आज कौन सा त्योहार है? राखी का त्योहार है। राखी के त्योहार में क्या बांधते हैं? राखी बांधे में हम क्या? आज उतारे ने। निशी भी सुबह से राखी बांधने के लिए बहुत ही उत्साहित है। आज हमारे घर में सभी लोग रक्षाबंधन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। चूंकि भद्रा काल लगा हुआ है, इसलिए सभी लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रात्रि 9:03 के बाद भद्रा काल खत्म हो और हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम मना सकें। मिशी की बुआ, भैया और ताऊ जी सभी लोग आ चुके हैं। इस जीवन की व्यस्तता में एक ही साथ एक छत के नीचे त्योहार को मनाना त्योहार के मूल्यों और महत्व को दोगुना कर देता है। तो अब वह घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। 9:07 हो गए हैं और राखी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। ये मिशी की बड़ी बुआ हैं और अपने भैया को राखी बांध रही हैं। दोनों भैया मामा जी के लड़के हैं जो इस शुभ अवसर पर आए हुए हैं। अब मिशी की बड़ी बुआ बड़े पिताजी के लड़कों को यानी अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। ये मिशी की छोटी बुआ हैं जो अपने भैया मामा जी के लड़के को राखी बांध रही हैं। बड़ी बुआ अपने भैया बड़े पिताजी के लड़के को राखी बांध रही हैं। बड़ी बुआ अपने भाई को तिलक कर रही हैं और राखी बांध रही हैं। छोटी बुआ बड़े पिताजी के लड़के अपने भैया को राखी बांध रही हैं। बड़ी बुआ अपने भाई को राखी बांध रही हैं और मिशी बड़े ध्यान से राखी बांधते हुए देख रही है। ये बड़े बुआ की लड़की है जो छोटे बुआ के लड़के को राखी बांध रही है, यानी कि मिशी की ये भाई बहन है। और ये मिशी की छोटी बुआ अपने भैया को राखी बांध रही हैं। हम सभी लोग आज रात्रि में एकत्र हुए हैं और रात्रि में ही राखी का कार्यक्रम रखा हुआ है। इस तरह एकत्रित रूप में कोई भी त्योहार मनाने में एक खुशी और सौहार्द का अलग ही वातावरण बनता है। और ये मिशी के पापा हैं जिनको मिशी की छोटी बुआ तिलक लगा रही हैं और राखी बांध रही हैं। मिशी भी बड़े ही उत्साह से देख रही है। मिशी ने तो सुबह से पापा को कई बार राखी बांधने की कोशिश की, पर उसे हर बार समझाकर रात में राखी बांधने के लिए उसको मनाना पड़ा। और ये मिशी की बड़ी बुआ मिशी के पापा को तिलक लगा रही हैं और मिशी बहुत ही खुश है और पापा ने मिशी को गोद में उठाकर बिठा लिया। मिशी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और मिशी की बड़ी बुआ ने तिलक लगाया और राखी बांध रही हैं। मिशी आज बहुत ही खुश है और बड़े उत्साह के साथ त्योहार मना रही है। मिशी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है और राखी बांधते हुए सभी को देख रही है। और ये मामा जी की लड़की हैं यानी मिशी की बुआ है जो अपने भैया को राखी बांध रही हैं। मिशी की बुआ अब अपने बड़े भैया को राखी बांध रही हैं। मिशी की ये वाली बुआ हमारे बड़े मामा जी की लड़की हैं और जिन भैया को राखी बांध रही हैं वो हमारे बड़े मामा जी के बड़े लड़के हैं। और अब मामा जी की लड़की अपने भैया को राखी बांध रही है जो इनकी बुआ जी के बड़े लड़के हैं और मिशी के पापा के सगे बड़े भाई भी हैं जिन्हें मिशी ताऊ जी कहकर अपनी डिमांड करती रहती है। और ये मिशी की बुआ हैं जो छोटे मामा जी की लड़की हैं और जिन्हें राखी बांध रही हैं वो हमारे छोटे मामा जी के लड़के हैं। आज छोटे मामा जी और बड़े मामा जी के लड़के और लड़कियां अपनी बुआ के यहाँ यानी मिशी की दादी के यहाँ राखी बांधने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब मिशी की छोटी बुआ अपने भैया यानी छोटे मामा जी के छोटे लड़के को राखी बांध रही हैं। अब आई मिशी की बारी राखी बांधने की जो अपने भैया को राखी बांध रही हैं। ये छोटी बुआ के लड़के हैं जो मिशी के भैया हैं और इनको मिशी राखी बांध रही है। इनके बीच नोक झोंक चलती रहती है, इसलिए मिशी का एक्सप्रेशन भी थोड़ा ऐसा है कि राखी बांधते हुए एक्सप्रेशन भी साथ साथ में दे रही है कि मानो जैसे कह रही हो कि आज मैं राखी बांध रही हूँ भैया, आगे से मेरे साथ नोक झोंक नहीं करना। मिशी के एक और भैया जो बड़ी बुआ के लड़के हैं वो पढ़ाई के लिए अभी रीवा से बाहर हैं, इसलिए जो है मिशी उन्हें बहुत मिस कर रही है। आज वो हमारे बीच अभी राखी के कार्यक्रम में नहीं है पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारे साथ हैं। और राखी बांधने के उपलक्ष्य में मिशी को अपना लिफाफा मिल गया। अब मिशी की ये वाली बुआ जो छोटे मामा जी की लड़की हैं अपने भैया को राखी बांध रही हैं और जिन भैया को राखी बांध रही हैं वो बड़े मामा जी के सबसे बड़े लड़के हैं। मिशी की इन बुआ की एक बड़ी बहन भी है जो किसी कारणवश से नहीं आ पाई हैं पर राखी और मिठाई उन्होंने भिजवा दी है। इसी तरह मिशी की दो बुआ जी जो बड़े मामा जी की लड़कियां हैं बाहर होने के कारण किसी कारणवश नहीं आ पाई और उन्होंने अपनी राखियां और मिठाई भिजवा दी हैं। उनकी राखियां भाइयों की कलाई पर सज चुकी हैं।
अब छोटे मामा जी की लड़की अपने भैया छोटे मामा जी के लड़के को राखी बांध रही हैं। मिशी की बुआ यानी बड़े मामा जी की लड़की अपने बुआ के छोटे लड़के यानी मिशी के पापा को राखी बांध रही हैं। मिशी के चाचू और बुआ कुछ कारणों से नहीं आ पाए, जो हमारे चाचा जी के लड़के हैं। इसके अलावा मिशी के एक चाचू और बुआ रीवा के बाहर रहते हैं, जो हमारे चाचा जी के लड़के और लड़की हैं, वो भी नहीं आ पाए। ये बड़े मामा जी की लड़की की बेटी हैं, जो मिशी के छोटी बुआ के लड़के के हाथ राखी बांध रही हैं। राखी के इस कार्यक्रम में मिशी की 2 बड़ी बहनें भी नहीं हैं, जो बड़ी माँ की बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी जो है बाहर पढ़ने के लिए गई हुई है और एक छोटी बेटी माँ के साथ राखी में मामा जी के यहाँ गई हुई है। ये छोटे मामा जी की छोटी बेटी की लड़की हैं, जो मिशी की छोटी बुआ के लड़के के हाथ में राखी बांध रही हैं। ये भी बाहर रहती हैं और आज बाहर से राखी के उपलक्ष्य में आई हुई हैं। सभी लोग एक जगह एकत्र होकर राखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अब मिशी को उनकी बुआ जी यानी मामा जी की लड़की तिलक लगा रही हैं और राखी बांध रही हैं। बहुत समय बाद ऐसी तिथि आई है कि रक्षाबंधन का त्योहार रात्रि को मनाना पड़ रहा है, क्योंकि रात्रि 9 बजे तक तो भद्राकाल ही लगा हुआ था और भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए शुभ मुहूर्त रात्रि से अगले दिन सुबह तक का है। अब मिशी अगली राखी अपने पापा को बांधेगी, जिसका सुबह से उसको इंतजार था। मिशी अपने पापा को राखी बांधने के लिए अपनी बड़ी बहन का हेल्प ले रही हैं। इनकी बड़ी बहन बाहर पढ़ाई करती हैं, जो इस समय राखी के त्योहार में छुट्टी लेकर आई हुई हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है, जिसके पीछे बहुत ही प्रचलित कहानियां हैं, जिसमें से एक माता लक्ष्मी की कहानी भी है, जिसमें उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांधकर हरि विष्णु को साथ ले जाने के लिए कहा था। और एक प्रचलित कहानी में श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी है, जिसमें सुदर्शन चक्र चलाते समय श्री कृष्ण की उंगली में खून बहने लगता है और द्रौपदी जी अपने वस्त्र का एक छोटा सा हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली में बांध देती हैं और श्री कृष्ण उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। इसीलिए यह राखी रक्षा सूत्र भी कही जाती है। और ये मिशी के फूफा जी और मिशी की बड़ी बुआ की बेटी हैं। ये बेटी अपने पापा जी को राखी बांध रही है। इनके पापा जी की बहनों ने जो राखी भेजी हुई है, उनकी बेटी अपनी सभी बुआ जी की राखियों को अपने पापा की कलाई में बांध रही हैं। यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम, आस्था और विश्वास का त्योहार है, जो सदियों से चला आ रहा है। भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। इसमें रूठना मनाना, एक दूसरे का साथ देना, पापा की डांट हो या मम्मी की मार, इनसे एक दूसरे को बचाना इत्यादि, इन सब की झलक इस रिश्ते में मिलती है। आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।